तो हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आपका बजरंग एजुकेशन अड्डा पे। तो चलिए, पिछले दिन हम लोग लिंग को समाप्त कर लिए थे, जिसमें हम पढ़ लिए थे लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग शब्द, उभयलिंगी शब्द, ये सब पढ़ लिए थे। और जो आज का जो टॉपिक है वो पद विचार का टॉपिक है, वचन। क्या है? वचन है। तो पहले हम वचन को जान लेते हैं कि वचन किसे कहते हैं। तो किसी शब्द के रूप में संख्या का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं। किसी शब्द के रूप में संख्या का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सॉरी, वचन कहते हैं। वचन कहते हैं। चलिए, और वचन जो होते हैं, हिंदी में वचन की बात करें तो हिंदी में वचन दो होते हैं। एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। और वहीं संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में वचनों की संख्या होती है 3, जिसको हम जानते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के नाम से। और वहीं हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में वचन जो होते हैं 2 होते हैं, जिनको सिंगुलर और प्लूरल कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं हिंदी। तो हिंदी में वचनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो पहला ही हो जाता है आपका एक वचन। एक वचन। तो अब एक वचन किसे कहते हैं, थोड़ा इस पे बात कर लिया जाए। तो एक वचन वह है कि किसी शब्द के रूप में एक संख्या का बोध होता है। ध्यान समझिएगा, किसी शब्द के रूप में एक ही संख्या का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। लिख लेते हैं। किसी शब्द के रूप में एक संख्या का बोध, एक संख्या का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, तो एक वचन में क्या आ जाएंगे? तो एक वचन में जैसे हम करके लिख लेते हैं, आपको ही पता है, हमको ही पता है कि लड़का जो होता है एक वचन होता है। क्या होता है? लड़का। फिर अगर हम पतंग की बात करें तो पतंग भी क्या है? एक वचन भी है। और वहीं पे हम बात करें पुरुष की तो पुरुष भी क्या है? एक वचन है। वहीं हम बात करें सोना की तो सोना भी क्या है? एक वचन है। और वहीं हम बात कर लें, वही हम हीरा की भी बात कर लें तो हीरा भी क्या है? एक वचन ही है। तो एक वचन तो ये हो गया। अब बहुवचन की बात देख लेते हैं कि बहुवचन किसे कहते हैं। अगली हेडिंग हम लोग की होगी बहुवचन। तो बहुवचन किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात ये है। तो किसी शब्द के, इसी इसी से परिभाषा बनाइए। किसी शब्द के रूप में एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। किसी शब्द के रूप में एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, उसे कहते हैं बहुवचन। लिख लेते हैं। किसी शब्द के रूप में एक से अधिक संख्या का बोध होता है, बोध होता है,
उसे बहुवचन कहते हैं। कहते हैं। जैसे में अगर हम लड़के की बात करें, लड़का की बात करें, अगर लड़को हम कर दें, अगर लड़का तो एक वचन है और यहीं पे हम कर दें लड़को, तो लड़कों का हो जाएगा, आपका बहुवचन हो जाएगा। यही पतंग है एक वचन में, इसको बहुवचन करना है तो पतंगे लिख देंगे, पतंगे। पुरुष है, पुरुषों कर देंगे। होता है ना पुरुषों की संख्या, मैथ में पढ़े होंगे आप लोग अखिलेश सर से, पुरुषों की संख्या। चलिए ठीक है। सोना, सोनाएं हो सकता है। तो जो ये होते हैं, ये क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम एक वचन के नियमों की बात कर लेते हैं। एक वचन के क्या नियम है, इसको मिटा देते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। तो देखिए जो सम्मानित लोग होते हैं ना, सम्मानित लोग, उनके साथ जो क्रिया होती है वो बहुवचन की तो होती है, लेकिन वो एक वचन के ही अंतर्गत आएंगे। और हम एक वचन का नियम बता दें। एक वचन का जो नियम होता है, विकास और विभक्ति रहित जो शब्द होते हैं वो भी एक वचन के अंतर्गत आएंगे। और जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं हम लोग पढ़े हैं वो भी एक वचन के ही अंतर्गत आएंगे। और जो हम द्रववाचक संज्ञाएं आपको हम पढ़ा के आए हैं वो भी द्रववाचक या फिर पदार्थवाचक जो संज्ञाएं पढ़ के हम आए हैं उसे भी क्या कहते हैं? एक वचन के ही अंतर्गत आएंगे। चलिए और प्रत्येक हर एक की जो बात करें तो वो भी एक वचन में ही आएंगे, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए पहला हो जाएगा विभक्ति या विकास, विकास और विभक्ति रहित, विभक्ति रहित शब्द जो होते हैं, शब्द एक वचन होते हैं। तो अच्छे से लिख देते हैं, एक वचन होते हैं। जैसे हम बात कर लें, लड़का हो गया, सरिता हो गया, ये सब क्या है? ये सब विकास और विभक्ति रहित शब्द है। लड़का हो गया, सरिता हो गया, घोड़ा हो गया, ठीक है। और दूसरे शब्दों में हम आपको बताए हैं, दूसरे शब्दों में हम बताए हैं कि सम्मानित लोगों के लिए जो जो क्रिया प्रयुक्त की जाती है वो क्या की जाती है? बहुवचन की जाती है, लेकिन वो होते हैं एक वचन के। तो लिख देते हैं इसको, सम्मानित लोगों के लिए, सम्मानित लोगों के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त क्रिया बहुवचन होती है, लेकिन होते हो एक वचन। जैसे में हम कर लें, जैसे में अगर हम बात करें तो जैसे करके लिख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हम बोले कि पिताजी कल दिल्ली जाएंगे, या फिर हम बोले चाचा जी कल दिल्ली जाएंगे। चलिए चाचा जी को ही ले लेते हैं, पिताजी का लेते हैं। चाचा जी, चाची जी लिख दिया यार हम। चाचा जी आज आज दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे या जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसकी बात करें और इस शब्द इस वाक्य की बात करें हम लोग, तो जो वाक्य है हम लोगों का, इसमें चाचा जी क्या है? चाचा जी तो आपका एक वचन में आ जाएंगे ना, चाचा जी एक वचन में आ जाएंगे, लेकिन जो क्रिया जो लग रही है हमारी वो बहुवचन की होगी। अभी ना बोल सकते हैं कि लड़के खेल रहे हैं, लड़के जा रहे हैं, या हम पतंगे उड़ा रहे हैं। तो ये सब क्रिया जो होती है ना, क्रिया जो होती है वो बहुवचन की होती है, लेकिन जो सम्मानित लोग हैं वो एक वचन के ही अंतर्गत आएंगे। तो इस शब्द किसका बना? एक वचन, सॉरी ये वाक्य किसका बना? एक वचन का बना। चलिए वो आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रत्येक और
हर एक के साथ, हर एक के साथ क्रिया एक वचन की होती है। ये होती है, ठीक। और हम बात कर लें चौथा जो नियम है इसका, तो चौथा हम बोले हैं आपसे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती हैं, संज्ञाएं एक वचन होती हैं। क्या होती हैं? एक वचन होती है। हम आपको बताए हैं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं के बारे में कि इसमें हो गया सुरेश, किसी प्रॉपर एक व्यक्ति का नाम, ये बता ना, एक व्यक्ति या एक वस्तु का नाम जो होता है क्या होता है? एक वचन के अंतर्गत आएंगे और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। सुरेश हो गया, रमेश हो गया, मैं दिल्ली ले लिए, हम पटना ले लिए, ये सब क्या है? ये एक वचन है ना, सॉरी, ये तो एक वचन है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है। वहीं में आपको हम बताए हैं जो पदार्थवाचक संज्ञा जो होती हैं या द्रववाचक संज्ञा जो होती हैं, पदार्थवाचक संज्ञा हम बताएं आपको, पदार्थवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा एक ही है। पदार्थ इसी में पढ़ते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा जो होती हैं, संज्ञा एक वचन होती है, एक वचन होती है। जैसे हम बात कर लें सोना हो गया, सोना क्या है? एक वचन है। और क्या हो गया? हीरा को हम बताए हैं, चांदी को बताए हैं, सब क्या है? ये एक वचन के अंतर्गत ही आएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए, जो बहुवचन है हम अगले दिन पढ़ेंगे। और अब वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।